पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। सदन के अंदर सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। विपक्ष बिहार में बढ़ते अपराध, खासकर हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। दरभंगा में हाल ही में हुई मासूम बच्ची की हत्या और दुष्कर्म की घटना को लेकर सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह जोरदार विरोध और हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी बीच एआईएमआईएम के विधायक आते एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, उन्होंने सरकार के बजट को घेरते हुए कहा कि आप जानते हैं कि बिहार में अगर कोई सबसे पीछे इलाका है तो वो है बिहार के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। और इस बजट में इन्हीं इलाकों के लिए कुछ भी नहीं है। इन इलाकों को कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। ये सीमांचल के साथ छलावा हुआ है। वहीं बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ा हुआ है और पुलिस का जो रवैया है, उससे लगता है कि बिहार फिर से एक बार फिर से जंगल राज की तरफ जा रहा है। तो देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं विधायक इस वीडियो में। क्या हो रहा है आखिर बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर क्या लगता है? देखिए, बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला फंसा हुआ है, जिस पुलिस का जो रवैया है, लगता है कि बिहार फिर से जंगल राज बनते जा रहा है। फिर से दोबारा बिहार जंगल राज की ओर जा रहा है। अगर इसी तरह प्रशासन फेल रही तो पता नहीं बिहार में वो 2005 से पहले का जो मामला है वही देखने को मिलेगा। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव पर पुराना कोई केस था और कानून अपने हिसाब से काम कर रही है। हमको उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। अभी तो आप ही ने कहा कि कानून पे जो है सवाल उठाए, जिस तरीके से घटना हुई दरभंगा पर। नहीं, उसके देखिए वो उनका किसी को अरेस्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर कोई वारंट रहा होगा तभी अरेस्टिंग हुआ है। इसलिए इस संबंध में हम आपको डिटेल में नहीं बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है, जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, आप पूर्णिया में देखिए कि किस तरह से एक बड़े व्यापारी के पुत्र को गोली मार दिया गया और जिस तरह से एसपी का वहाँ का बयान आया है, पहले कुछ बोलती है, बाद में कुछ बोलती है कि उसी के पिस्टल से मारा गया। ये सारी बातें इस बात को दर्शाता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पूरी तरह से फेल है। अरे फेल। एक सवाल है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के कहा जा रहा है कि नीट छात्रा कांड मामला सवाल उठा रहे थे। निश्चित रूप से नीट छात्रा का जो मामला है उस पर कहीं ना कहीं पर्दा डालने का यह सरकार काम कर रही है। हो सकता है जो आप कह रहे हैं ये भी उसमें शामिल हो। थैंक यू। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 700।